हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 4th चैप्टर का फर्स्ट भाग, हिस्से और पूरे। हमारा झंडा। क्या तुमने हमारे झंडे को देखा है? क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? आप सभी ने हमारे देश का झंडा तो देखा ही होगा, है ना। 15 अगस्त 26 जनवरी पे झंडा फहराते हैं। ये 3 रंगों में होता है। तो ये सीखेंगे कि ये झंडा कैसे बनाया जाता है। एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? तो देखिए, ये क्वेश्चंस के आंसर हमें पता करने के लिए हम पहले एक झंडा बना के देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये है हमारे देश का तिरंगा। इसको कैसे बनाया? वहां दिया गया था कि 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाना है, ठीक है। ये हमने आयत बनाया और इसको 3 समान भागों में बांट लिया, मतलब 2-2 सेंटीमीटर के हिस्से किए। ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर का मार्क लगाया, यहाँ 2 सेंटीमीटर। देखिए, आप स्केल से देखेंगे तो ये आपको ये 6 सेंटीमीटर दिखा। ये 6 सेंटीमीटर का हिस्सा है और यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर का यहाँ मार्क लगाया और 2 सेंटीमीटर बाद यहाँ मार्क लगाया और फिर हमने ये लाइनें खींच दी। तो ठीक है, ये क्या हो गया? 3 बराबर हिस्सों में बट गया, ठीक है। अब इस पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ऊपर का हिस्सा हमने केसरिया कर दिया, बीच का सफ़ेद और नीचे का हरा। अब इसमें हमें क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम इससे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। देखिए, यहाँ दिया गया है कि हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? तो देखिए, यहाँ 1/3 हिस्सा कैसे? हमने इस पूरे झंडे के कितने भाग किए? 1 2 3 भाग किए। अब इस 3 भाग में से जो जितने भाग किए होते हैं उसको हम लिखते हैं नीचे। तो ये नीचे लिखा। 3 भाग में से केसरिया क्या है? 1 भाग में है। हरा भी क्या है? 1 भाग में है, तो 1/3 ऐसे ही, सॉरी, सफ़ेद 1/3, ऐसे ही हरा भी 1 भाग में है ना। तो 3 नीचे लिखेंगे। जितने भाग किए कुल मिला के वो हम नीचे लिखेंगे और कितना है वो हम ऊपर लिखेंगे। तो 1, यहाँ भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो सब बीच का कौन सा रंग है? 1/3 भाग सफ़ेद रंग है। बस यही हमसे पूछा गया था कि बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है, तो सफ़ेद। फिर अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? अशोक चक्र कहाँ बना हुआ है? यहाँ आप देखेंगे अशोक चक्र सफ़ेद रंग में बना हुआ है। अशोक चक्र 24 तीलियों से बना हुआ रहता है। अशोक चक्र सफ़ेद रंग में बना होता है और इसमें जो तीलियां हैं वो कितनी होती हैं? 24 तीलियां। ये 24 तीलियां हमारे दिन के 24 घंटे को दर्शाती हैं। ये अशोक चक्र अशोक स्तंभ, जो हमारा अशोक राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उससे लिया गया है, ठीक है। झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? तो झंडे का अभी हमने देखा कि झंडे के हरे रंग का भाग भी कितना है? 1/3 भाग को हरे रंग से हम भरेंगे। क्या सफ़ेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? नहीं, सफ़ेद रंग भी क्या है? झंडे का 1/3 भाग है, ठीक है। अब हम देखेंगे अफगानिस्तान का झंडा। ये है अफगानिस्तान का झंडा। आप देखेंगे अफगानिस्तान के झंडे में भी 3 रंग हैं, है ना। और तीनों आप देख रहे होंगे कि ये तीनों ही बराबर बराबर भाग में हैं। तो यहाँ भी वही 1 2 3, इस झंडे को कितने 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग हैं तो हम 3 नीचे लिखेंगे, ठीक है। और काले कलर 1 भाग में है, लाल कलर भी 1 भाग में है और हरा कलर भी 1 भाग में है। इसी पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है? कितना भाग? 1/3 भाग। झंडे का हरा भाग, ये भी 1/3 लिखा जा सकता है। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? नहीं, ये कम नहीं है, झंडे के 1/3 भाग के बराबर है, ठीक। अब हमें एक और झंडा दिया गया है। ये झंडे में हालांकि ये पूरा रेड था, ये हमने इसको 4 भागों में बांट लिया है, ठीक है। ऐसे हमने उसमें क्रॉस लगा के 4 भागों में बांट लिया। ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है? देखिए, आप देखेंगे कि ये 4 भागों में से 1 भाग में है। मतलब हमने इसको कितने 4 भागों में बांटा। जब 4 भागों में बांटा तो नीचे लिखेंगे हम 4
और नीला रंग कितने भाग में, एक भाग में, तो 1/4। ठीक है, तो नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम, ये क्या है, बराबर है। ठीक है, नीला रंग झंडे के 1/4 भाग के बराबर है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। झंडे का कितना, 1 2 3 भाग लाल है। क्या ये 1/2 से ज्यादा है, क्या ये 3/4 से ज्यादा है। ये लाल रंग 3 भागों में है, तो ये झंडे का कितना भाग हुआ, 3/4 भाग में। देखो हमने बोला ना कि टोटल कितना, 4 भाग है। टोटल ये भाग कितना है, 4 भाग है। और 4 में से कितने भाग में लाल रंग है, तो 3 भाग में, तो 3/4 भाग में लाल रंग हुआ। अब हमसे पूछा है क्या ये 1/2 से ज़्यादा है। हाँ, 1/2 मतलब आधा भाग, तो ये आधे से ज़्यादा भाग में है, तो ये इससे ज़्यादा है। क्या ये 3/4 से ज़्यादा है, नहीं, ये 3/4 के बराबर है। ठीक, पता लगाओ, अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करो। कितने झंडों में 3 रंग हैं, क्या इन झंडों में 3 रंगों के हिस्से बराबर हैं। आप गूगल से अलग अलग झंडे, आप गूगल में डालिएगा नेशनल फ्लैग्स, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के फ्लैग्स दिखेंगे आपको। ठीक है, उन झंडों में से आप देखना कि कितने झंडों के रंग 3 हिस्सों में बराबर भाग में बटे हुए हैं। ये एक केरल के स्कूल के गणित क्लब का झंडा दिया गया है, और लाल रंग झंडे के कितने भाग में है, हरा रंग कितने भाग में है, ये हमें बताना है। तो आप इस झंडे को देखिए, ये कितने भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 भागों में बटा हुआ है। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि लाल रंग झंडे के कितने भाग में है। हमने क्या बताया कि जितने भाग में बटा हुआ है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये 5 भाग में बटा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, यहाँ हमने लिखा 5। ठीक है, और लाल रंग कितने भाग में है, 1 और 2 भाग में, तो ऊपर लिख देंगे हम 2। तो ये झंडे के कितने, 2/5 भाग में लाल रंग है। अब हरा रंग कितने भाग में है, तो हरा रंग 1 भाग में है, नीचे हम 5 लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे 1, तो हरा रंग 1/5 भाग में है। ठीक है, ये बीच में जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये बोला गया है कि ऐसा चिन्ह तुम बनाकर देखो। अब आप अपने स्कूल में भी कोई गणित क्लब बनाते हो अपने टीचर से बोल के, तो उसका एक झंडा बनाना है। यहाँ एक ब्लैंक जगह दी हुई थी, ब्लैंक है ना, खाली आयत दिया गया था, उस आयत में हमने इसमें डिज़ाइन बना के ये एक झंडा बना लिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है। नहीं, हमने लाल रंग इस्तेमाल नहीं किया। झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है, तो हमने लाल रंग इस्तेमाल ही नहीं किया। देखिए, यदि ये लाल रंग की जगह यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ होता कि नीला रंग, है ना, क्या तुमने नीला रंग इस्तेमाल किया है, तो हाँ, हमने नीला रंग इस्तेमाल किया है। तो झंडे के कितने भाग में, तो हमने कितने भाग किए, 1 2 3 4, है ना। इसको भी नीला रंग कर दो, है ना। तो 1 2 3 4 भागों में, तो हमने इसका क्या किया, 4 नीचे लिख लेंगे। 1 और 2 भाग में क्या है, नीला रंग, तो 2/4 भाग में नीला रंग होगा। 2/4 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो ये कितना होगा, 1/2। 1/2 मतलब आधे भाग में इसमें नीला रंग है और आधे भाग में हरा रंग है। तुमने और कौन कौन से रंगों को चुना है, तो हमने 2 रंगों को चुना है, लाल और हरा। यहाँ दिया गया है जादुई लट्टू। हम एक जादुई लट्टू बनाएंगे। गत्ते का एक टुकड़ा लेंगे और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, और उसे काटेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब, देखिए हम समझते हैं पेपर पे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब क्या। आप यहाँ देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब क्या। देखिए, आप एक स्केल रखेंगे, ये 0 पे एक पॉइंट मतलब सेंटर बनाएंगे। अब आप गिनिए 1 2 3, तो 3 पे यहाँ हम एक पॉइंट रखेंगे। ठीक है, ये जो है ये क्या हो गई, त्रिज्या। अब यदि हमारे पास प्रकार होता, है ना, हमारे पास प्रकार होता, तो यहाँ पे हम उसका पॉइंट रखते और यहाँ पेंसिल, और ऐसे करके हम एक सर्किल ड्रॉ कर देते, तो ये क्या हो जाता, एक सर्किल बन जाता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब हमारे पास प्रकार तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इधर भी इसको भागों में बांट के हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। देखिए, हम बनाते हैं। ये हमने एक सर्किल बनाया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या, ये सेंटर से
ये परिधि जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री को क्या बोलते हैं, परिधि या परिमाप। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये मतलब सेंटर से लेके जो परिधि तक की दूरी है, ये क्या है, 3 सेंटीमीटर। इसको हम बोलेंगे त्रिज्या, या इसको भी त्रिज्या बोलेंगे। सेंटर से लेके परिमाप तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाया और उसको 8 बराबर भागों में बांट लिया। अभी ये 6 भागों में, हम इसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे। 8 बराबर भागों में बांटा, ये बट गया 8 बराबर भागों में। और फिर क्या बोला है कि वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। अब हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है। ठीक है, यही बोला था ना कि हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है। अब 2/8 भाग को लाल करना है और 1/8 भाग को नारंगी, 1/8 भाग को पीला। ठीक है, 2/8 भाग मतलब 8 भागों में से 2 भाग क्या करेंगे, हम लाल करेंगे, 1 भाग नारंगी और 1 भाग पीला। आदि रंगों से भरो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, देखिए जैसा हमें बोला गया है कि 2/8 भाग को लाल करो, मतलब 8 भागों में से 2 भाग को क्या करना है, लाल, 1 भाग को नारंगी और 1 भाग को पीला। ऐसे ही हम बाकी के रंग भर देंगे और फिर इसके बीच में एक माचिस की तीली फंसाएंगे और उसे इस चक्री को जोर से घुमाएंगे। तो कौन सा कलर दिखाई देगा, हमें एक पर्टिकुलर कलर ना दिख के बहुत सारे कलर मिक्स होके दिखेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे जादुई लट्टू कहा गया है। देखिए ये एक चॉकलेट दी गई है। इस चॉकलेट के कितने भाग हैं आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी 6 और 6 कितने हो गए, 12। मतलब हम कोई भी भाग करेंगे तो वो क्या होगा, 12 के भाग में आएगा 12। और यहाँ जो भी भाग पूछा गया है वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें मंजू के पास एक चॉकलेट थी। ठीक है, उसने 1/4 राजी को दिया। तो हम इसके 4 भाग करें, यहाँ बीच में से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से भी एक लाइन खींच देंगे, तो ये 4 भाग हो गए। अब 1/4 कितना हुआ, ये वाला भाग, 1 2 3, तो राजी को कितने दिए, 3 भाग दिए। 1/3 सुगंधा को दिया। अब इसका हमें 3 भागों में बांटना है, तो 12 भाग है ना, तो 12 को हमें 3 भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे हम, 12 में 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 में 3 से क्या करेंगे, 12 को 3 भागों में बांटना है ना, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 आ जाए, तो 3 चिक्को 12। तो 4 भाग उसने किसको दिए, 3 भागों में बांटा और 3 में से 1 भाग किसको दिया, सुगंधा को दिया। मतलब 1/3 भाग किसको दिया, सुगंधा को दिया। फिर छठा भाग शीला को दिया। तो अब 12 हैं, वही छठा भाग मतलब 6 से डिवाइड कर देंगे। छठा भाग मतलब 1/6 है ना, तो या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 6 का टेबल 2 बार, 6 दूनी 12। तो 2 भाग किसको दिया, शीला को दिया। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो गए, उसने कितने भाग बांट दिए, 3 4 7, जोड़ो 3 और 4 7 और 2 9, टोटल कितने हो गए, 9 भाग। और चॉकलेट में कुल कितने भाग थे, 12 भाग। 12 में से 9 गए, कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, तो मंजू के पास कुल कितने भाग बचे, मंजू ने कितना भाग खाया, 3 भाग। ठीक है, समझ आया आपको। टोपियों के रंग, 1/3 टोपियों को लाल रंगो, 3/5 टोपियों को नीला रंगो। अब देखिए आप यहाँ गिनिए कितनी टोपियाँ हैं, आप गिनेंगे तो यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ हम एक डॉट लगा देते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ से काउंट किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये एक 15। टोटल कितनी टोपियाँ हैं, टोटल है हमारे पास 15 टोपियाँ। ठीक है, अब उसमें से 1/3 टोपियों को लाल रंगना है। तो 15 का 1/3 मतलब 15 गुणे 1/3। 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 15 आ जाए। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो 5 टोपियों को हमें क्या करना है, लाल रंगना है। अब 5 टोपियों को लाल रंगो। ठीक है, देखिए 5 टोपियों को लाल रंगते हैं। ये हमने 5 टोपियों को लाल रंग लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3/5 टोपियों को नीला रंगो। 3/5, तो टोटल कितनी टोपियाँ हैं, 15 टोपियाँ हैं। ठीक है, 3/5 टोपियाँ मतलब गुणे 3/5। ठीक है, 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 15 आ जाए, 5 का पहाड़ा
ऐसा पढ़ो कि 15 आ जाए, तो 5 दिया 15। और ये गुणित में क्या है 3, 3 गुणित 3 हो गया, तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ो, 3 तेरी 9। तो 9 टोपियों को क्या करना है, नीला रंगना है। ठीक है, तो 9 टोपियों को हम नीला रंगते हैं। देखिए 9 टोपियों को हमने क्या कर दिया, नीला रंग दिया। अब तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है, तो हमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है, 1 2 3 4 5 टोपियों में लाल रंग भरा है। ठीक है, अब तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है, तो हमने 9 टोपियों में नीला रंग भरा है। ठीक, अब टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा, कितनी टोपी बची, सिर्फ एक ये वाली टोपी बची है जिसमें रंग नहीं भरा, तो यहाँ क्या जाएगा 1। ठीक है, त्रिभुज के बराबर हिस्से। आप देखेंगे कि ये लेडीज ने एक स्कर्ट पहना है, ये क्या है, त्रिभुज के आकार है, ट्राइंगल के आकार का है, और इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों हिस्से कैसे बराबर हैं। ठीक है, सफ़ेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर हैं? बिल्कुल। देखिए यहाँ हमने ऐसा ऐसा ऐसा, ये ठीक है, यहाँ भी ये ऐसा, और ये 4 भुजाओं से बना है, यहाँ भी ऐसा तिकोना, और फिर ये 4 भुजाओं से बना है। तो ये तीनों भाग क्या हैं, बराबर हैं। अब ये इस त्रिभुज को अलग अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करें। हर एक तिहाई भाग अलग अलग रंग से भरो। तो इसको भी हम 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो देखिए हम कैसे बांट सकते हैं। देखिए हमने इसको ऐसे 3 बराबर भागों में बांट दिया। ये बीच सेंटर है, और ये तीनों जो हैं त्रिभुज बना रहे हैं, और ये सभी बराबर आकार के हैं। ठीक है, सभी बराबर आकार के हैं, और अब हम इनमें अलग अलग कलर भर देंगे। तो आप जब बनाएंगे तो आप अपनी बुक में इसमें अलग अलग रंग भर दीजिएगा। ठीक है, आयत के 6 भाग। रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा है। कैसे? देखिए पहले तो उसने 2 भागों में बांटा, ये एक लाइन खींची होगी तब ये भाग और ये भाग अलग अलग होगा। फिर उन 2 भागों को भी 3 भागों में बांट दिया। ये बीच में से 2 लाइन खींच दी तो ये 3 भाग, और बीच में से ये वाली 2 लाइनें खींच दी तो ये 3 भाग। ठीक है, तो ऐसे करके उसने एक आयत को 6 बराबर भागों में बांटा। ठीक, अब तुम इन आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। इस आयत को अलग अलग तरह से बांटना है 6 भागों में। ठीक है, तो बांट के देखिए। देखिए हमने इन आयतों को 6 बराबर बराबर भागों में बांटा। ये इसको भी हमने 6 भागों में बांटा। आप देखेंगे कि इसको भी हमने 6 भागों में बांटा है। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे कि ये हमने 6 बराबर भागों में बांट दिया। अब इन 6 बराबर भागों में हम चर्चा करेंगे। तुम ये कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है? आप कैसे पता करेंगे? हमने इनको 6 भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 भागों में बटा है ना। ठीक है, ये 6 भागों में बटता थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ 6वां भाग हमने कर लिया। ठीक है, ये आप दूसरा देखिए, ये हमने 6 भागों में बांटा है। ठीक, तो आप कैसे पता करेंगे? तो 6 भाग का एक हिस्सा, मतलब ये सभी भाग क्या है, बराबर हैं, और उसका एक हिस्सा, तो ये 6 भागों का हमने क्या बोला था, जितने भाग किए उसको नीचे, और सभी भाग का एक सभी बराबर भाग है, तो ये इसका कितना, 1 भाग हुआ। ठीक है, सभी भाग क्या है, आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि हरी आयत नीली आयत में बड़ी है। हरी आयत नीली आयत में बड़ी है। क्या हम कह सकते कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा है? देखिए आप देखेंगे कि हरी आयत नीली आयत से बड़ी है, तो हरी आयत का 1/6 भाग, जब ये भाग बड़ा है और ये छोटा है, तो इसके भी 1/6 भाग जो होंगे बड़े होंगे इसके 1/6 भाग से। ठीक है, लालची चौकीदार। बीरबल याद है तुम्हें? राजा अकबर का चतुर मंत्री। ये हमने कक्षा 5 में, ये आपने कक्षा 4 में पढ़ा होगा। ठीक है, चतुर मंत्री। बीरबल कौन था? राजा अकबर का चतुर मंत्री था। क्या तुम्हें पता है वो मंत्री कैसे बना? तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया।
जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे, वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। मैं एक कवि हूँ, मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविता दिखाना चाहता हूँ। कवि ने कहा। ओह, तो तुम कवि हो? राजा दयालु हैं, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दो। बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? तो 100 का 1/10 भाग कितना होगा? 100 का 1/10, तो 100 का 1/10 में से हम लिखेंगे 1/10। तो 0 में से 0 से 0 कैंसिल, ये कितना बचा? 10 और ये 1, तो कितना? 10 सिक्के। यदि उसे 100 सिक्के मिले तो 10 सिक्के किसे मिलेंगे? चौकीदार को मिलेंगे। फिर कभी दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें कभी तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कभी मान गया। ठीक है, कभी खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया। कभी को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे सिक्के मिलेंगे। कितने मिलेंगे चौकीदार को? तो 100 का 2/5। 100 का 2/5 कितना होगा? 100 का 2/5 हम ऐसे लिखेंगे और फिर इसको कैंसिल आउट करिए। 5 एक कम 5 और इसको करिए 5 दूनी 10, तो ये 0 का 0। तो यहाँ तो 1 बचा, तो 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 0 का 0। तो दूसरे वाले चौकीदार को कुल कितने सिक्के मिलेंगे? 40 सिक्के मिलेंगे। ठीक है। कभी राजा के दरवाजे तक पहुंचा। वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कभी के पास और कोई चारा नहीं था, वह मान गया और अंदर पहुंचा। तो अब वो तीसरा चौकीदार कितने? आधा हिस्सा मांग रहा है। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? और अगर तो 100 का आधा कितना होगा? 100 का आधा होगा 50, है ना। 100 का आधा मतलब 100 का 1/2 भाग, 1/2 भाग। अब 100 का 1/2 करिए तो आप करेंगे तो देखेंगे कि 2 पंजे 10 और ये 0 का 0। 50 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो यदि उसको 100 सोने के सिक्के मिले तो तीसरे चौकीदार को 50 सिक्के मिलेंगे, और यदि उसे 1000 सिक्के मिले तो उसे 1000 का आधा। तो यहाँ हम 1 0 और बढ़ा दें तो उसे 500 सिक्के मिलेंगे। तीसरे चौकीदार को यदि उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो 50 सिक्के मिलेंगे, और यदि 1000 सिक्के मिले तो 500 सिक्के मिलेंगे। अब राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। तो देखिए, पहले चौकीदार को उसने कितने सिक्के दे दिए? सपोज यदि वो 100 सोने के सिक्के मांगता तो पहले चौकीदार को वो 10 सिक्के दे देता, दूसरे चौकीदार को 40 और तीसरे को 50। तो कुल मिला के कितने सिक्के चले गए उसके? 10 और 40 50, और 50 50 100। तो जितने उसने यदि वो 100 सिक्के मांगता तो ऐसे करके तो उसके पूरे 100 सिक्के चौकीदारों को ही चले जाते। तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसने महाराज से 100 थप्पड़ मांगे। तो अब उसे कितने थप्पड़ मिलेंगे? क्योंकि उसे 100 सोने के सिक्के में से भी एक सोने का सिक्का भी नहीं मिल रहा था, तो थप्पड़ भी उसे कितने मिलेंगे? कुछ नहीं। उसे सारे थप्पड़ कौन खाएगा? वहाँ के चौकीदार। ठीक है, राजा हैरान था। इसके बाद क्या हुआ होगा? कहानी को पूरा करो। तो क्या हुआ होगा? सारे चौकीदारों को थप्पड़ मिले होंगे। समझ आया? तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको समझ आया जो मैंने समझाया? यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। आगे का भाग हम अगले भाग में देखेंगे, और मेरी पिछली वीडियो देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक मैंने शेयर की है, उससे देख सकते हैं। यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स
क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।